जैसा कि हम हमारे परिवार के अंदर बहुत सारी सीखें अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से, अपने परिजनों से सीखते आए हैं, सुनते आए हैं। जैसे कि कहा जाता है कि लड़कियों को सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर होता है, हमेशा कहना मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। कहा जाता है कि हर घर के अंदर भगवान प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आ नहीं सकते, रह नहीं सकते, इसीलिए माता-पिता भगवान का ही रूप है। ऐसी सीखें हम आज से नहीं, कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं और इस चीज़ को हम मानते भी हैं, बिल्कुल। क्योंकि शायद कहते हैं कि माता-पिता से बढ़कर आज इस दुनिया के अंदर एक भगवान की तरफ से एक संतान के लिए, एक बच्चों के लिए तोहफ़ा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि माता-पिता निस्वार्थ अपने बच्चों के लिए समर्पित रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, अपने बच्चों की हमेशा बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए हमेशा जो हैं वो चिंता में रहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुनहरा हो और प्रयत्नशील भी रहते हैं बहुत सारे कार्यों को लेके कि हमारे बच्चों को हम लोग अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। लेकिन कहते हैं कि जब वातावरण के अंदर कुछ चेंजेस जब होता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता, सबके ऊपर होता है। और इस बात से भी हम लोग अनजान नहीं है कि आज के समय के अंदर कितना स्वार्थ जगह ले चुका है। ईगो बहुत ज़्यादा। लोग जितने समर्पित नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा स्वार्थी बन गए हैं। लेकिन ये कहते हुए मुझे दुःख होगा कि कुछ ऐसे रिश्ते जिनको हम सर्वोपरि रखते हैं, वो भी अगर रिश्ते इस तरीके से बदलते हुए हम देखें तो हम किस चीज़ पे विश्वास करेंगे? कुछ चीज़ें प्रकृति के अंदर चेंजेस लाती हैं, बदलाव होता है, जो कि समय के साथ में बिल्कुल निश्चित है और होना भी चाहिए। लेकिन कुछ रिश्तों में इस तरीके से बदलाव अगर हम देखें, तो ये सहनीय नहीं है और ये स्वीकार्य भी नहीं है। क्षमा करें, मैं हूँ शोभा पाटी। आज के समय में हम लोग कहते हैं कि कुछ चेंजेस बहुत सारे घरों में हो रहे हैं। जब कहते हैं कि समस्या अगर 1 घर की हो, 2 घर की हो, 3 घर की हो, तो फिर हो सकता है कि वो पर्सनली हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे परिवारों के अंदर एक ही समस्या अगर आ रही हो, तो फिर वो समस्या छोटी नहीं, वो बड़ी बनती है। और जो कि बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं हो, उसके विरुद्ध में हमें आवाज़ उठाना चाहिए, एटलीस्ट समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि ये परंपरा चलती आ रही है और हम लोग देख भी रहे हैं कि बहुत से घरों में जब 1 बेटा होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, परिवार आगे जो है बढ़ जाता है, तो समय के साथ में सभी बच्चों को अपने खर्चे के साथ में अलग कर दिया जाता है कि अपने-अपने वो खर्चे उठाएँ, ताकि वो रिश्तों से अलग नहीं होते हैं, वो खर्चे से अलग होते हैं। और स्वाभाविक सी बात है क्योंकि कोई कितना कमाता है, कौन कितना जाता है, कुछ अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बहुत सारे सपने होते हैं उसको, तो वो एक छोटे परिवार के अंदर अपना आराम से जो सुचारू रूप से चला सके, इसीलिए एक ये थोड़ा-सा बैलेंस बना हुआ है कि इस तरीके से हर घर के अंदर होता है, जो कि कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आजकल ये समस्या बन गई है। आज के समय में और ये सच है, ये कहते हुए मुझे बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ रहा है दिल के ऊपर, लेकिन ये आप बीती मैं एक परिवार में नहीं, कई परिवारों में जब देखती हूँ, तो मुझे बड़ा लगता है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और इसका आने वाली संतानों पे और ये जो जनरेशन है आने वाली, जो बड़ी हो रही है, उनके ऊपर अगर इसका असर पड़ता है, तो बहुत ही नेगेटिव असर रहेगा। जब बेटों को अलग कर दिया जाता है, तो मानो मैंने अलग होने के बाद में लगता ही नहीं है कि वो संतान उनकी है। माना मैंने कि मेबी कि बच्चे कभी-कभी गलत हो जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को बिठा के कुछ चीज़ें समझाएँ। ये समस्या छोटी नहीं है। इस तरीके से एक ही कोख से जन्मे हुए बच्चों के साथ में अगर माता-पिता इस प्रकार से अंतर करने लग जाएँ, तो ये नफ़रत अच्छी नहीं है आने वाले भविष्य के लिए और आने वाले बच्चों के लिए। माना कि माता-पिता को भगवान का दर्जा दिया है, देते हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। लेकिन जिन माता-पिता को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, उन माता-पिता के कर्म भी ऐसे नहीं होते हैं। एक बच्चे के लिए वो इतने समर्पित हैं कि वो दिन-रात उस बच्चे के लिए खड़े हो जाएँ और एक बेटे को उस बच्चे को अलग करके वो ऐसे जैसे फेंक देते हैं अपनी ज़िंदगी से मानो उनसे उनसे कोई रिश्ता ही ना हो उसका। ये आज एक घर में नहीं, बहुत सारे परिवार में हो सकता है और यहाँ पे टोटली पेरेंट्स गलत हैं। कहते हैं बहुत बार जब मैं ऐसे कुछ विषय लेके आती हूँ तो वो मुझे कहा जाता है कि जो आप हैं इस तरीके से आप बोलती हैं या इस तरीके से गलत है बोलना। मेरा बोलना गलत है वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन गलत को अगर गलत कहना गलत है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई सच बोलने की जो है हिम्मत जुटा पाएगा। ऐसा नहीं होता है कि बड़े कभी गलत नहीं हो सकते।
ऐसा कभी आज के समय में नहीं हो रहा है कि माता पिता कहीं गलत नहीं है। बहुत सारे परिवारों के अंदर माता पिता का न्याय गलत है, जिसकी वजह से कोर्ट भरे हुए पड़े हैं आज। माता पिता का न्याय अगर सही होता तो बहुत सारे बच्चे प्यार से रह सकते हैं, उनके अंदर अटूट प्रेम रह सकता है अगर माता पिता चाहें तो। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि माता पिता ही कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे हैं कि मेरी संतान, जो सभी मेरे बच्चे हैं, एक साथ एक छत के नीचे बैठ के प्रेम से रहें। कोई बात नहीं, मैं बात कह रही हूं कि फाइनेंशियली आप उनको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन इस तरीके से आप इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि आप एक बच्चे के लिए आप इतने समर्पित हो जाएं और एक बच्चे के लिए आप इतने गैर हो जाएं कि वो बच्चा अपने माँ बापों की तरफ देखना भी नहीं चाहता। ये सच है। दूसरा, मेरे को नहीं पता कि भाई कैसे हो जाते हैं, बहन कैसे हो जाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक माता पिता अपनी एक संतान को अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल के फेंक देती हैं मानो उनसे उनका कोई रिश्ता ही ना हो। इसका दुष्प्रभाव हमारे पूरे समाज के अंदर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बर्ताव, जिस तरीके से व्यवहार एक माता पिता और बच्चों के बीच में हो रहा है, वो आज की जनरेशन देख रही है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं हमारा दादा दादी हमसे बात नहीं करते। बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं कि हमारा दादा दादी हमसे कभी मिले ही नहीं, हमने उनको देखा ही नहीं। माना मैंने, मैं नहीं कह रही हूं, माना मैंने कि बच्चे कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन आपका इतना तो हक बनता है, आपका इतना तो अधिकार होता है कि आप उस संतान को खींच के लाके बोले कि भाई प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, क्या चल रही है प्रॉब्लम। कई सारे ऑकेजन ऐसे आते हैं जो बच्चे अपने माँ बाप को जाके बोलते हैं कि हमारा ये ऑकेजन है, आप वहां पे आके खड़े होना, वो नहीं आते हैं। और कई सारे पेरेंट्स के अंदर तो जेलसी भी होती है। वो कहते हैं कि क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिस संतान से हम प्रेम करते हैं सब कुछ उसके पास में हो, दूसरे संतान के पास नहीं हो। ये सोच आपके लिए ठीक नहीं है, ये सोच इस समाज के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे माता पिता जीवित होने के बावजूद भी अगर उनकी संतानें कोर्ट में जाके केस लड़ रही हैं तो ये माता पिता के ऊपर एक कलंक है, एक क्वेश्चन मार्क है। वो आपकी संतान है, उस संतान को कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है, कैसे उनसे बात करनी है और कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, यू हैव टू नो। पेरेंट्स को आना चाहिए। आज के समय में इस तरीके से अगर पेरेंट्स के जीते जी अगर इस तरीके से उनका परिवार बिखर जाता है तो उन्होंने अपने परिवार को नहीं संभाला, तो हम क्या उनसे उम्मीद करें कि ये माता पिता जो हैं भगवान का दर्जा हमें उन्हें देना चाहिए। किसी को भी भगवान का दर्जा तब मिलता है जब उनके भगवान के जैसे उनके अंदर गुण होने चाहिए। इस तरीके से नहीं होता है कि चाहे कैसे भी कर्म करें, उनकी सोच कैसी भी हो, लेकिन हम उनको हमेशा भगवान मानते रहें, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए इस समाज के अंदर, इस समाज को स्वच्छ करने के लिए, सोच से इस समाज को स्वस्थ बनाने के लिए एज अ पेरेंट हमें इन चीजों को स्वीकारना होगा। बाद में हमें नहीं पता, लेकिन माता पिता के जीते जी अगर संतान लड़ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी परवरिश पे क्वेश्चन मार्क है। हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रही है और इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। बच्चों में इस प्रकार का मतभेद ठीक नहीं है, बच्चों में इस प्रकार का फर्क ठीक नहीं है, क्योंकि ये नफरत फैला रहा है और कुछ नहीं फैला रहा है। और आप सोचते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास में बहुत सारा पैसा है। बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे हैं जिनके बैंक बैलेंस तो बहुत करोड़ों में है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। वो आपकी संतान है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करनी है और अपने बच्चों को सबके बीच में प्रेम मुझे कैसे बना के रखना है। इस तरीके से आप नफरत फैला के, इस तरीके से आप एक बच्चे के साथ खड़े होकर दूसरे बच्चों को इस तरीके से गैर नहीं बना सकते, क्योंकि ये समाज परिवारों से मिलकर चलता है और परिवारों में अगर इस तरीके से असंतुलितता अगर चलती रही तो ये आने वाले कल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे लिए हमारी संतान जिसने हमें जन्म दिया है और उनके ऊपर हमारा सबके ऊपर समान अधिकार है, समान हक है, समान प्रेम है। तो किसी भी संतान के अंदर फर्क ना हो, पेरेंट को ये इस बात को मानना होगा और स्वीकारना भी होगा।